बिलिंग का महत्व और इसकी विशेषताएं। भाग 2। रमेश को मंथली बिल का महत्व समझ आया है, पर उसे जीएसटी और टीडीएस के बारे में कम जानकारी है। तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कई सारे टैक्स को हटाकर अब जीएसटी लगाया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें 18% टैक्स लगता है। यदि आपका व्यवसाय जीएसटी के दायरे में आता है और आपके पास जीएसटी है, तो जीएसटी फाइनल बिल में जोड़कर क्लाइंट को दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर रमेश ने 1000 रुपए के कंस्ट्रक्शन का काम किया है, तो जीएसटी निकालने के लिए 1000 को 18 से गुना करके 100 से भाग देंगे। इस गणना से जीएसटी 180 रुपए निकल कर आएगा। रमेश का कुल बिल होगा कंस्ट्रक्शन के काम की कॉस्ट यानी दर प्लस जीएसटी 1180 रुपए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस यह एक ऐसी टैक्स प्रणाली है जिसके अंतर्गत बिल का भुगतान करने से पहले कुछ प्रतिशत राशि टैक्स के रूप में काटी जाती है। अगर आपकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो आप टीडीएस को क्लेम यानी सरकार से वापस मांग सकते हैं। प्रोप्राइटर फर्म यानी किसी एक की कंपनी है तो 1%, और यदि साझेदारी फर्म है तो 2% टीडीएस होता है। अगर रमेश की प्रोप्राइटर फर्म है, उसने क्लाइंट को 1000 रुपए का कुल बिल दिया, तो क्लाइंट 1% टीडीएस निकाल कर रमेश को पेमेंट करेगा। टीडीएस निकालने के लिए वह 1000 को 1 से गुणा करके 100 से भाग देंगे। टीडीएस आया 10 रुपए। तो रमेश का कुल बिल होगा कुल बिल माइनस टीडीएस यानी 990 रुपए। रमेश को मंथली बिल, जीएसटी और टीडीएस से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। आशा है आप भी इसके बारे में जान गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में अवश्य पूछें।